पहला जो आपने अपना गोल्ड मेडल जीता था वो कौन सी एज में आपने अपना ये जीता था? एट द एज ऑफ 5। मुझे पीछे से चेयर ऑन कर रहा था, रहीम ये करो, ये रहीम ये करो, तो मैं उसको सुन के करता गया। तो उसने मुझे ताउलू करवाया था और मैंने तब अपना पहली दफ़ा ताउलू किया था। टोटल एक्टिव हमारे घर में ये एक मंकी है, मतलब मॉर्निंग बहुत मैनेज बच्चा है। ठीक, अब्दुल रहीम आता है, ओके अब्दुल रहीम आ गया, मैम आए ना आए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो इतना मैनेज हो गया कि माशाल्लाह बीसी के स्टूडेंट्स यहाँ पे पंजाब में मेडल्स लेके आए हैं। एक बच्ची नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हुई है। हम लोगों की जो फैमिली है टोटल मतलब सभी स्पोर्ट्समैन है। पैदाइशी मास्टर है ये ना, मतलब मदर के पेट से मास्टरी करके आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं फर्स्ट पाकिस्तानी इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे से, जिसने सिर्फ 12 साल की उम्र में चाइनीज़ बॉक्सिंग में ये एजाज़ अपने नाम किया। तो आइए इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं इसी से ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो छोटू? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। ये बताओ भाई, इस तरफ आने का कैसे सोचा? पेरेंट्स की तरफ से बेसिकली। पेरेंट्स की तरफ से? हाँ जी। अच्छा, शौक नहीं था? शौक था। हाँ, बताया पेरेंट्स को? यस। ठीक है। सबसे पहला जो आपने अपना गोल्ड मेडल जीता था वो कौन सी एज में आपने अपना ये जीता था? एट द एज ऑफ 5। 5 years old में? 5 साल की उम्र में? यस। ठीक है। और 5 साल की उम्र में आपने कहाँ पे ये मेडल अचीव किया था? लाहौर। लाहौर में? Yes. फर्स्ट पाकिस्तानी होने की एसएसए के बच्चे इस फील्ड में आते हैं, वहाँ पे? नो, इट वाज इंटर स्कूल। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, इनकी मदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा मैम कि इतना छोटा है, अभी भी 12 साल उम्र है, ठीक है, और मतलब गोल्ड मेडल्स भी इसने जीते हैं, सिल्वर मेडल्स भी हैं, अभी मैं अवार्ड्स भी इसके माशाल्लाह से देख रही हूँ, ठीक है। उसने कहा कि भाई पेरेंट्स की तरफ से, तो आपने इसने जब आपको बताया कि भाई मेरे पास जो है वो ये टैलेंट है, तो आपने इसे किस तरीके से अचीव किया? 2016 में हम लोग गए थे इंडिया में, तो वहाँ पे बड़े इसके जो अब्दुल रहमान भाई हैं उन्होंने परफॉर्म किया था। उनको देख के ये बाबा के पास गया कि मैंने भी परफॉर्म करना है। तो हमने कहा कि ये तो फीडी बच्चा है ना, मतलब फीडर से गोद तक, गोद से फीडर तक। तो इसने वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम हमने इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करके उसको करवाया, तो हमारे लिए वो शॉकिंग न्यूज़ थी। हम वो आपके साथ वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, गूगल पे भी पड़ी हुई है। तो वो हमारे लिए था। उसके बाद जब एक टीवी वालों ने हमसे रब्ता किया कि ये छोटा बच्चा, यहाँ पे न्यूज़ जा रही है कि इंडिया के अंदर छोटे बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने हाईजैक किया हुआ है ना इवेंट को। तो हमने कहा नेक्स्ट डे उन्होंने हमें हॉल में नहीं मिस जाने दिया। आपको पता है उस कंपटीशन में हम पाकिस्तान विन किया था, मोस्टली मेडल हमने पाकिस्तान ने वहाँ पे विन किए थे। लेकिन नेक्स्ट डे एज ए मदर मुझे भी उसको ग्राउंड के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी कि ये बच्चे ने परफॉर्म किया और मीडिया इसको कवर अप कर रहा है। तो ये हमारे लिए उस वक्त शॉकिंग था। और उसके बाद फिर चल सो चल, और ये बच्चों को देखता था और उनकी कॉपी करता था। लेकिन इसका बेसिक टीचर मैं नहीं हूँ। इसके कौन है? बेसिक टीचर मेरे स्टूडेंट है, आर्मी के कोच हैं सईद, बेसिक कोच हैं इसके वो। मुझसे इसने, मैं खुद आर्मी वापडा पुलिस को ट्रेन करवाती हूँ, ट्रेनिंग, ठीक है। लेकिन मेरे इस बेटे ने मुझसे कुछ नहीं सीखा, हमें इसके लिए कोच बुलाना पड़ा बाकायदा। उस बच्चे ने इसको ट्रेन किया और ये उसकी मेहनत है कि ये आज यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ट्रेनिंग किस तरीके से करते हो आप? क्योंकि जब आपने ये परफॉर्मेंस दी, ठीक है, इंडिया जाके, तब तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 साल के थे, ठीक है, तो कैसे इस चीज़ को कंटिन्यू किया? अच्छा, एट द एज ऑफ 3 आई वाज देयर एंड दे वर ऑल ट्रेनिंग। सारे ट्रेनिंग कर रहे थे, ठीक है। मैं उनको देख देख के ऐसे ही, हमारा एक प्लेयर था वलीद, वापडा का प्लेयर है, वो क्या कहते हैं, मुझे पीछे से चेयर ऑन कर रहा था, रहीम ये करो, ये रहीम ये करो, तो मैं उसको सुन के करता गया। उसने वर्ड्स बनाए रहे थे हमने, ऑब्वियसली प्लेयर्स थे पीछे शाउट कर रहे थे, टाइमिंग बतानी होती थी। तो उसने मुझे ताउलू करवाया था और मैंने तब अपना पहली दफ़ा ताउलू किया था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब पाकिस्तान में रह के आप बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, आपकी एज से बड़े बड़े स्टूडेंट्स भी हैं जो मैंने आके देखा है, ठीक है, हाँ, उसको किस तरीके से ट्रीट करते हो? एज अ बिगर पर्सन वुड, सीनियर पर्सन एंड लाइक दैट। ठीक है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि इसका जो है वो ध्यान पहले इस साइड नहीं था, और उसने भी हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताया कि भाई उसको पीछे से आवाज़ आ रही थी, तो इसीलिए उसने परफॉर्मेंस ये दी, ठीक है। तो अभी जितने भी मैं देख रही हूँ भाई, इसकी जो एज है, ठीक है, वो मतलब 12 साल की उम्र में बच्चे सिर्फ स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। अपना देखते हैं कि भाई हमने किस वे में जाना है, वो भी 9-10 जब क्रॉस कर लेते हैं तब की बातें होती हैं। हाँ जी, तो किस तरीके से आप ये ट्रेनिंग जो है वो देता है?
मिस इसका जो फुल ऑफ डे है ना, टोटल एक्टिव हमारे घर में ये एक मंकी है। मतलब मॉर्निंग बहुत मैनेज बच्चा है। मॉर्निंग फजर के टाइम उठना, अपना स्कूल बैग रेडी करना, यूनिफॉर्म रेडी करना, बिल्कुल ऑन टाइम स्कूल जाना। इसको एज ए मदर मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इसको कभी रेडी किया हो। उसके बाद ये स्कूल से आता है, फिर ट्यूशन, और ट्यूशन के बाद ये 5:30 से लेके ऑलमोस्ट 8:30 तक ये नीचे एकेडमी में होता है। ओके, मेरा जो एक्चुअल मेरी ट्रेनिंग का टाइम है वो 6 to 8 होता है, लेकिन जब मैं नीचे आती हूँ ट्रेनिंग के लिए तो ये बच्चों को वार्म अप करवा चुका होता है, उनको आधी से ज़्यादा ट्रेनिंग करवा चुका होता है। तो वो बच्चों को इतना हो गया कि जैसे ही अब्दुल रहीम आता है, ओके अब्दुल रहीम आ गया, मेहमान आए, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो इतना मैनेज हो गया कि माशाल्लाह बीसी के स्टूडेंट्स यहाँ पे पंजाब में मेडल्स लेके आए हैं। एक बच्ची नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हुई है, और फिर वो जाके माशाल्लाह जो वर्चुअल हमारी एशियन चैम्पियनशिप उसमें भी उस बच्ची ने ब्रॉन्ज लिया। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं, कोई डिपार्टमेंट्स के अंदर चले गए हैं, कोई क्लब के अंदर, और ये माशाल्लाह उनको गेम करवाता है और बहुत कॉन्फिडेंसली। वो बिल्कुल फील नहीं होता कि ये छोटा है, 12 साल का बच्चा है। और वो लोग भी आगे से इसको इसी तरह गाइड करते हैं जैसे एक सीनियर को गाइड करते हैं। वो मतलब उस चीज़ को मैनेज रखते हैं ये लोग। अच्छा अब्दुल रहीम, आप मुझे ये बताओ कि मैं आपका एक मेडल नहीं देख रही जो गोल्ड मेडल आपको मिला है, ठीक है, मैं आपके मतलब 3-4 देख रही हूँ, सिल्वर मेडल भी आपको मिले हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपने मेहनत भी की है इस अपने करियर को आगे लेके चलने के लिए, ठीक है। तो आपका मेंटोर कौन है? मेंटोर सर सईद। सर सईद, हाँ। आपने उनसे क्या सीखा, क्या ऑब्जर्वेशन लेते हो? वर्ल्ड जाने से पहले मेरे पास 1 वीक था, मुझे 1 वीक पहले नोटिस मिला था कि मैंने जाना है। तो वहाँ पे ही वो आए, मैंने उनको कहा सर आप मुझे ट्रेनिंग करवा दें, मेरा आ रहा है। वो आए, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाई 2 वीक के अंदर 2 इवेंट्स। ठीक है, मैं गया वहाँ पे इंडोनेशिया, मेडल लेके आया पाकिस्तान के लिए और खुशी से। वेरी गुड। Yes. ठीक है, तो अपनी सब चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करते हो? मैंने स्केड्यूल होना चाहिए हर एक बंदे का। ये आपकी मदर ने बताया कि आप बहुत पंक्चुअलिटी से काम करते हो, है ना? Yes. तो वही रूटीन बता दो फिर क्या है? मेरी मदर ने बताया होगा, लेकिन ट्रेनिंग के बाद ऊपर जाके नहाता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ 6-9 बजे तक। ठीक है, टाइमली आप कर लेते हो काम, ठीक है। मैम मुझे ये बताइएगा कि इनके फादर का क्या रिएक्शन है इस पे? मिस इनके इस गेम को बेसिकली पाकिस्तान में लाने वाले इसके फादर हैं, ठीक है। हम लोगों की टोटल फैमिली है जी, हम लोगों की जो फैमिली है टोटल मतलब सभी स्पोर्ट्समैन हैं, लेकिन मेरी बेटी भी, बेटे भी सारे, लेकिन इसके अंदर जो क्रेज़ है वो बाकी बच्चों में नहीं आया, हमें नहीं लगा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि ये कुछ करे, लेकिन ये हमें करवा के आ रहा होता है। लाइक दिस के मैंने बताया कि हम दोनों लोगों को सिखा रहे होते हैं, ये हमें बता रहा होता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है मम्मा, यूँ कर लें। तो हम हंस रहे होते हैं कि बेटा हम करवा रहे हैं, हमें पता है, लेकिन वो क्योंकि उसको आदत हो गई है और वो कर रहा होता है, तो हम इसे तंग करते हैं कि पैदाइशी मास्टर है ये ना, मतलब मदर के पेट से मास्टरी करके आया, भाई जीन्स आ गई इस वाले जीन्स आ गई हैं इसी तरह भी। अच्छा मैम मुझे ये बताइएगा कि भाई मैंने अभी आपकी स्नैप्स भी देखी हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के अदारे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके साथ भी आपकी माशाल्लाह से पिक्चर्स हैं, उन्होंने भी इसको जो है वो सराहा है। तो किन किन लोगों का साथ आपने ये काम जो है वो किया, वो क्लियर कर दीजिएगा। मैंने गवर्नमेंट के साथ बहुत लंबे अरसे तक काम किया है, लेकिन जहाँ तक आती है बात कि चेयर अप करने की किसी भी प्लेयर को हमें आज तक गवर्नमेंट से कभी भी कोई चेयर अप नहीं मिला। बिल्कुल नहीं, मतलब जब ये वर्ल्ड खेल के आया सबको पता था, बहुत मुबारकें आई, बहुत ईमेल आई, लेकिन हमें कहीं से ऐसा कोई स्पॉन्सर या ऐसी कोई चीज़ नहीं आई कि हम उस बात पे कहें जी बच्चे को बड़ा वो हुआ। सिर्फ हमें जो हमेशा से ही रहा है, हम किसी को ये गिला नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोई भी प्लेयर हो, किसी भी गेम से ताल्लुक़ हो, जब वो जाता है पाकिस्तान के लिए, तो वो जब जीत के आता है तो उसके घर वालों को उसको सिर्फ ये होता है कि यार हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन इस बच्चे के लिए कम से कम इतना हो जाए कि ये बिल्कुल ये आगे इसके अंदर इनकरेज हो ना कि डिस्करेज हो। बहुत से बच्चे हैं जो मतलब ये तो चले इसकी फैमिली स्ट्रॉन्ग थी, इसको बाहर भेज दिया, हर फैमिली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने बच्चे को, बहुत से बच्चों में पोटेंशियल है,
लेकिन हर बच्चा घर से पैसे लेके बाहर नहीं जा सकता। आपके पास भी मोस्टली ऐसे कोई स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जो टैलेंटेड हैं लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी नीश चाहिए कि वो किस वे में जा सके। बहुत से बच्चे हैं, कुछ के साथ तो हम पेरेंट्स के साथ ये करते हैं कि चलें जी यहाँ पे इतने पैसे लग रहे हैं, हाफ कर दें, हाफ हम कर देते हैं। हम तो यहाँ तक भी सपोर्ट करते हैं। इवन कि जो हमारी फीमेल प्लेयर्स होती हैं उनको तो हम टोटली मतलब पिक एंड ड्रॉप तक का खर्चा दे रहे होते हैं कि यार आप गेम करें। छोटे बच्चे जिनमें टैलेंट होता है हम उनको यहाँ रख के भी सिखाते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि एक वक्त होता है कि उसके बाद फिर हम लोगों में भी वो क्रेज़ आहिस्ता आहिस्ता कम आ जाता है। हम कहते हैं यार मतलब हमें गवर्नमेंट तो कहीं भी सर्वाइव नहीं करवा रही, तो फिर हम बस उन बच्चों को करते हैं जिन पे हमें लगता है कि पाकिस्तान के लिए कुछ ला सकते हैं। अच्छा अब्दुल रहीम, आप मुझे ये बताओ कि अभी आपके पास सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? 6 years old। और आपको क्या लगता है कि कब से ये ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए? 6 years इज इनफ? नो, कब से होनी चाहिए? 8 से? Yes। तो आप तो 5 साल के थे। यस हैं फिर? यस, इवन यंगर। हाँ, और सबसे बड़ा बच्चा कौन, कितनी साल का कौन जो आपके साथ काम करे? आई डोंट नो। नहीं मैम, आप बताइएगा। जो हमजा इस वक्त इसकी क्लास में सबसे बड़ा है वो आई थिंक 21 का। ठीक है, एज इसके लिए मैटर करती है? एज हमारी गेम में बेसिकली अगर तो वो माइंडली स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि ये बच्चा है, तो अगर इस तरह कोई बच्चा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमें जो 5 साल का बच्चा होता है ना, हमारी चाइनीज़ क्योंकि आपने वो गेम देखी होगी कंग फू पांडा, ये हमारी गेम है। वो हमारी गेम वही है, ब्रूस ली वाली गेम है। उसमें अगर 4 साल का बच्चा 5 साल का बच्चा मेंटली तौर पे अगर उसको पेरेंट्स थोड़ा मजबूत कर दें तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट लेगा। और 8 साल में तो हम उस बच्चे को मतलब पंजाब और नेशनल लेवल के लिए रेडी कर लेते हैं। अच्छा, ये क्लियर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत से ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं आपके पास तो आते ही आते हैं ना जो आप सिखाते हैं, लेकिन इससे हट के भी किसी को प्लेटफॉर्म जो है वो मैसर नहीं होता, ठीक है, वो आप बता दें कि ये किस तरीके से आगे आए और एज लिमिट क्या है? देखिए अभी जो गवर्नमेंट कर रही है अंडर 16, अंडर 15, अंडर 14 जितने भी बच्चे हैं किसी भी गेम के हैं वो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब सहूलत कर दी है लोगों को कि आप वेबसाइट्स पे जाएं, आप वहाँ पे देखें, आपको ट्यूटोरियल मिल जाते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये कि ये हमें भी अच्छा लगता है कि यार कहीं ना कहीं आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक है मार्शल आर्ट्स की बात, तो मैं हर पेरेंट्स से कहूँगी कि आज के दौर में मोबाइल से बच्चों को निकाल के आप किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालें, ख़ासकर मार्शल आर्ट्स में, इसलिए कि बच्चों को सेल्फ डिफेंस का पता होना चाहिए, गुड टच बैड टच के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बच्चों को गुड और बैड टच नहीं बताएंगे वो बच्चे स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगे, मोबाइल से नहीं निकलेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा अब्दुल रहीम, आप मुझे ये बताओ कि आप एज अ कोच, ठीक है, कैसे कोच हो? गुस्से वाले हो, फ्रेंडली हो, कैसे हो? मिड। अच्छा, गुस्सा सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे आता है? जब बातें सुनते हैं। बातें सुनते हैं कैसी, क्या कह रहे होते कि भाई ट्रेनिंग करो, ऐसे वो कहते हैं ठीक है कर लेंगे, बच्चा है, ठीक है। यस है ऐसे समझती है? ठीक है, अभी आज किसको सबसे ज़्यादा जो है डांट पिटी है? अभी तक नहीं अभी पिटी। तक नहीं पिटी। अभी मुझे बताओ कि पहले किसको पिटी थी? सबसे पहले बच्चा था एक बच्चा था, उसी को मेरे उम्र का ही था। अच्छा, उसी को पिटी थी। हाँ। जबरदस्त। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा अब इस हवाले से आप देखने वालों को क्या पैगाम देंगी और यूथ को भी? मेरा सब पेरेंट्स के लिए, ये सबसे पहले तो उन्हीं के लिए है, क्योंकि पेरेंट्स जब हम लोग ये चीज़ ज़हन में रखते हैं जी बच्चा बाहर जाए तो क्या करें, तो आप काइंडली उन स्पोर्ट्स अकेडमीज़, कोई भी स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, आप स्पोर्ट्स अकेडमीज़ में जाएं, आप देखें, उनका माहौल देखें, अपने बच्चों को किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर ऐड ज़रूर करवाएं, ताकि बच्चा मोबाइल से जब तक नहीं निकलेगा हम उन्हें माशरे का शौर नहीं दे सकते। माशरे का शौर तब आएगा बच्चे को जब बच्चा बाहर निकलेगा। और सबसे जो बहुत ज़रूरी बात है वो मदर जो हैं एज ए मेंटेर बच्चे की, वो ये हैं कि अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको गुड और बैड टच के बारे में ज़रूर बताएं। और ये आगाही हमारे लिए हमारे घर से शुरू होगी तो हम बाहर तक काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब्दुल रहीम, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? फॉलो योर ड्रीम्स, ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स। जबरदस्त, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अब तक कीमती वक्त हम लोग साथ शेयर करने के लिए। तो जी नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।